ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में। और आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए निर्जला एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि और सारी सामग्री जो पूजा में लगती है उसका पूरी संपूर्ण जानकारी, विस्तृत जानकारी के साथ आए हैं। क्योंकि निर्जला एकादशी भीमसेनी एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी है, इसका विशेष महत्व है। तो आज के इस वीडियो में हम यही सारी चर्चा करेंगे कि पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है, किन चीज़ों के साथ हमें बहुत ही कम समय में बहुत ही कम सामग्री से पूरी सरल और संपूर्ण विधि से भगवान विष्णु की पूजा करके निर्जला एकादशी पर उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए फिर हम लक्ष्मी नारायण भगवान का जयकारा लगाते हुए वीडियो की शुरुआत करें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो दोस्तों, पूजा करने के लिए पहले आप जिस जगह पर पूजा करेंगे वहाँ पर गाय के गोबर से लीप कर उसे स्वच्छ कर लें, पोछा लगा लें, चौक पूर लें, उसके ऊपर चौकी या पटरा स्थापित करके उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछाएं। और पूजा करने के लिए हमें भगवान विष्णु की एक प्रतिमा या तस्वीर चाहिए। और एक गणेश जी की भी पूजा हर एक पूजा में सबसे पहले की जाती है। गणेश जी की भी एक मूर्ति या तस्वीर हमें चाहिए। और पूजा के लिए हमें दीपक चाहिए, धूप बत्ती चाहिए, घंटी, माचिस, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, कुमकुम, गुलाल। और ये विष्णु भगवान के भोग के लिए हमें गुड़ और चने की दाल चाहिए होगी। ये दक्षिणा हमें पूजा के आखिरी में चढ़ाने के लिए चाहिए होगी। और भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए तुलसी दल, गणेश जी के लिए दूर्वा। और ये देखिए, निर्जला एकादशी के दिन हमें जल से भरा हुआ घड़ा दान जरूर करना चाहिए। खुद निर्जल होकर घड़े का दान इस दिन सबसे महादान, सबसे बड़ा पुण्यदायी दान माना जाता है। और घड़े के अंदर हमें क्या चीज़ डालनी है, तो देखिए घड़े के अंदर हमें सादा जल नहीं, कुछ आप कोशिश करें शरबत या मीठा जल भर के दान करें। लेकिन अगर इतना नहीं संभव हो पाता तो आप घड़े के अंदर एक तुलसी दल और थोड़ी सी चीनी और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए और उसके ऊपर ये शुद्ध जल से हम पूरे कंठ तक घड़े को भर देंगे। घड़ा या सुराही जो भी आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। घड़े या सुराही में से कोई एक चीज़ ही दान करनी चाहिए। उसके ऊपर फिर हमें घड़े के कंठ पर मौली बांध देना, उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए। और उसके घड़े का जो सिरवा होता है, यानी जिसको हम परिया बोलते हैं, इसको हमें खाली नहीं रखना। इसके ऊपर हमें शक्कर, मिश्री या बताशे या इलायची दाना कुछ रख कर ही दान करना चाहिए। क्योंकि ये मीठा दान करने से हमारे जीवन में सब मिठास ही मिठास रहे, इस कामना से हम घड़े के सिरवे पर शक्कर या मिठाई रखते हैं। आप इसके ऊपर बर्फ़ी भी रख सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर मैंने खरबूजा रख कर मैं दान करूँगा, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर खरबूजा रखा हुआ है। तो ये इसी तरह से आप रखिए। और इस दिन पंखे का भी दान ज़रूर किया जाता है। तो ये आप बाँस का पंखा है, आप बाँस का भी पंखा ले सकते हैं, खजूर का पंखा भी दान के लिए ले सकते हैं। और इसके साथ ही हमें पूजा के लिए कुछ पुष्प चाहिए होंगे, बैजंती पुष्प, पीले पुष्प, जो आपको मिल जाएँ उन पुष्पों से आप पूजा करिए। चलिए अब हम पूजा विधि जान लेते हैं। तो चौकी के ऊपर पहले हम फूलों का आसन देकर भगवान विष्णु की तस्वीर को स्थापित करेंगे। उसके बाद उनके बाईं ओर हम पुष्पों का आसन देकर ये घड़ा जो हम दान करने के लिए लेकर आए हैं इसको स्थापित करेंगे। और पुष्पों का आसन देते हुए विष्णु भगवान के दाहिनी और गणेश जी की स्थापना हम कर रहे हैं, ठीक है। और घड़े के ऊपर हम खरबूजा रखेंगे। कोई भी मीठा फल आप इसकी जगह आम, तरबूज या कुछ भी आप रख के दान कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, मीठाई फल हमें निर्जला एकादशी के दिन घड़े के ऊपर रख कर दान करना चाहिए। तो आप कोशिश करें कि आप खरबूजा लें। अगर खरबूजा आपको नहीं मिल पाता है तो आप तरबूज या आम भी ले सकते हैं, लेकिन इस दिन खरबूजे का दान करने का महत्व ज़्यादा है। तो इसके बाद आप पुष्पों का आसन देते हैं, हमने दीप देवता को स्थापित कर दिया। इसमें हमें घी का ही दीपक जलाना चाहिए, या फिर आप तिल तेल का भी दीपक जला सकते हैं। अब हम ओम दीप नारायणाय नमः कहते हुए दीप देवता को आमंत्रित करेंगे पूजा में। इसके बाद हम पवित्रीकरण करेंगे। पहले अपने हाथ में ओम केश जल लेकर और पवित्री से ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम हषिकेशाय नमः कहते हुए हम अपना शुद्धिकरण कर लेंगे। ओम हषिकेशाय नमः कहते हुए हम बाईं और हाथ धो लेंगे। और आज की पूजा में, एकादशी की पूजा में अक्षत पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। तो आज के दिन हमें अक्षत का त्याग करते हुए तिल से ही पूजा करी जाती है। तो हाथों में कुछ तिल और पुष्प को लेकर भगवान श्री गणेश जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजा में आवाहन करेंगे। आवाहन करते समय आप अपना नाम बोलिए, पिता का नाम, माता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, जिस कामना से पूजा कर रहे हैं उस कामना बोलिए। और सभी देवी देवताओं को पूजा में आमंत्रित करिए और उस संकल्पित जल को भगवान विष्णु के श्री चरणों में छोड़ दीजिए। उसके बाद हम स्नान का भाव करेंगे। तो पहले गणेश जी को स्नान कराइए, फिर भगवान श्री हरि विष्णु को स्नान कराइए। और जो हम घड़ा दान करने के लिए लेकर आएँ उनके ऊपर भी आप जल छींट कर स्नान का भाव कर दीजिए। फिर हम गणेश जी को हल्दी और चंदन से तिलक लगाएंगे। आप इस दिन अष्टगंध या पीला चंदन ले सकते हैं, लाल चंदन से भी गणेश जी को तिलक कर सकते हैं, लेकिन विष्णु भगवान का हमें पीले चंदन से ही पूजन करना चाहिए। इसके बाद देखिए, मैं विष्णु भगवान को पीला चंदन लगा रहा हूँ और ये हल्दी लगा रहा हूँ। ये मटके पर भी हमने जो घड़ा दान करना है इस पर भी हल्दी और सिंदूर लगा दिया है।
अच्छे से, और दीप देवता का भी हम हल्दी और सिंदूर से पूजा कर रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं। और जो हम पंखा दान करने के लिए लेकर आए हैं उन पे भी हम हल्दी और सिंदूर से तिलक कर देंगे। इसके बाद देखिए हम ये कुमकुम लगाएंगे। तो पहले गणेश जी को कुमकुम लगाएंगे, फिर हम भगवान श्री हरि विष्णु को और बाकी जो अन्य देवता उनके अगल बगल तस्वीर में स्थापित है उनको भी हम तिलक करेंगे कुमकुम से। और ये घड़े पर भी हम कुमकुम से तिलक करेंगे, दीप देवता को कुमकुम से तिलक करेंगे, और जो हम पंखा दान करने के लिए आए हैं उस पर भी हम कुमकुम से तिलक करेंगे। दीप देवता का भी आप बराबर से पूजन करते चलिए, और जिन चीज़ों का हमें दान करना है उसका भी आप पूजन बराबर से करते चलिए। और इसके बाद देखिए हम सिंदूर लगा रहे हैं। तो गणेश जी को सर्वप्रथम सिंदूर लगाएंगे, फिर भगवान श्री हरि विष्णु को सिंदूर लगाएंगे, और जो तस्वीर में अन्य देवता भी स्थापित हैं इनको भी हम सिंदूर लगा देंगे। और पूजा करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम लक्ष्मी वासुदेवाय या ओम अनिरुद्धाय, ओम नारायणाय, इन शुभ मंत्रों का जाप करना चाहिए। किसी भी देवी देवता का पूजन हमें मौन रहते हुए नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम देखा आपने, हमने घड़े पर सिंदूर लगाया और पंखे पर भी सिंदूर लगा दिया। अब हम देखिए गुलाल अर्पित कर रहे हैं। गणेश जी को गुलाल अर्पित करेंगे और दीप देवता को गुलाल अर्पित करेंगे, फिर हम भगवान श्री हरि विष्णु को गुलाल अर्पित करेंगे और सभी देवी देवताओं को गुलाल अर्पित करेंगे। घड़े पर भी हम गुलाल लगाएंगे, और जो हम पंखा दान करने के लिए लेकर आए हैं उन पर भी हम गुलाल से तिलक करेंगे। मन ही मन ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का जाप करिए, पूजा में अपना मन लगाइए, शुभ कर्मों को करते हुए इस दिन को व्यतीत करिए। इसके बाद हम देखिए तिल के रूप में अक्षत चढ़ा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि एकादशी के दिन हम अक्षत का प्रयोग पूजा में भूल से भी नहीं करना है। अक्षत इस दिन पूजा में प्रयोग करना पूर्ण रूप से वर्जित है। तो देखिए गणेश जी को और भगवान श्री हरि विष्णु को सभी को हम अक्षत के स्वरूप में, अक्षत की जगह हम तिल समर्पित करेंगे। सबके मस्तक पर हम तिल से अक्षत चढ़ाएँगे, और चावल नहीं चढ़ाना। तो भगवान श्री हरि विष्णु को और गणेश जी को सभी को हमने तिल चढ़ा दी। उसके बाद हमने सबको चने की दाल चढ़ा दी है अक्षत के रूप में, और घड़े पर भी हमने चने की दाल, तिल, अक्षत सब कुछ समर्पित कर दिया, पंखे पर भी समर्पित कर दिया। अब इसके बाद अब हम देखिए पुष्प समर्पित कर रहे हैं। गणेश जी को पुष्प हमने चढ़ा दिए, भगवान श्री हरि विष्णु को पुष्प चढ़ा दिए, जो घड़ा दान करने के लिए लेकर आए उन पर भी हमने पुष्प चढ़ा दिए, दीप देवता को भी चढ़ा दिया है पुष्प, और जो आप पंखा लेकर आए उस पर भी हमने पुष्प चढ़ा दिए। और इसके बाद देखिए ये वस्त्र हम लेकर आए भगवान श्री हरि विष्णु को पहनाने के लिए। अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो आप वस्त्र का भाव करके कलावा भी वस्त्र स्वरूप आप भगवान को समर्पित कर सकते हैं। तो लेकिन मैं यहाँ पर वस्त्र खरीद कर लाया हूँ भगवान के लिए, तो मैंने कलावा नहीं समर्पित किया है। वैसे आप चाहें तो कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने वस्त्र धारण करा दिया भगवान श्री हरि विष्णु को। इसके बाद देखिए जो विष्णु भगवान की पूजा में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक महत्व रखती है वो है तुलसी, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान श्री हरि विष्णु पूजा बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो हम उनको तुलसी ज़रूर अर्पित करेंगे, और गणेश जी को हमें तुलसी बिल्कुल नहीं अर्पित करनी है। और देखिए विष्णु भगवान को हमने चने की दाल और गुड़ का भोग लगाया है आज के दिन, और उसमें भी हमने तुलसी अर्पित कर दी है। और ये देखिए भगवान श्री हरि विष्णु के लिए वैजयंती पुष्प हैं, ये हम उन्हें बेहद प्रिय हैं, तो ये हमने उनको अर्पित कर दिए हैं वैजयंती पुष्प। और उनको हमने देखिए चने की दाल, गुड़ का भोग लगा दिया है, खरबूजे का भी भोग लगा दिया है हमने। और इसके बाद अब बारी आती है कथा सुनने की। तो हम हाथ में थोड़े से तिल और पुष्प लेकर निर्जला भीमसेनी एकादशी की कथा सुनेंगे। तो कथा आपको हमारे पूरे चैनल पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। हमने इसके पहले वाले वीडियो में अपने चैनल पर निर्जला एकादशी की संपूर्ण कथा सुनाई है। तो अगर आपको एकादशी की कथा नहीं आती है तो आप हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन से भी एकादशी की संपूर्ण कथा सुन सकते हैं। तो अब पूरी कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पे कथा सुन सकते हैं। अब कथा को संपूर्ण करने के बाद, कथा को सुनने के बाद जितने भी लोग हैं परिवार के लोग सभी हाथों में लिए हुए तिल और पुष्प को भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे। और उसके बाद अब हम देखिए धूप दिखाएंगे भगवान को, धूप दिखाकर वातावरण को सुगंधित करेंगे, और उसके बाद में हम आरती करेंगे। तो देखिए हमने ये गूगल की धूप सुलगा ली है। भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन में गूगल या चंदन की धूप का ही हमें प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि आपको हमने बताया जितने भी देवी देवता सबकी सुगंध प्रिय अलग अलग होती है। जैसे शिव जी के पूजन में हम चमेली की धूप का इस्तेमाल करते हैं, मोगरा जलाते हैं। माता के पूजन में हम गूगल का धूप जलाते हैं। वैसे ही भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन में भी चंदन या गूगल का ही धूप हमें प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए हमने धूप दिखा दिया है। अब इसके बाद हम देखिए कपूर से आरती करेंगे। तो कपूर को प्रज्वलित करके
हम पहले भगवान श्री गणेश जी की आरती करेंगे। गणेश जी की आरती में आप जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा, इस आरती को गाकर गणेश जी महाराज की आरती उतारिए। और गणेश की पूजा आरती करने के बाद हम भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे। तो भगवान श्री हरि विष्णु की निर्जला एकादशी की सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम, सबसे सर्वश्रेष्ठ आरती ये है कि ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें, ओम जय जगदीश हरे। तो इस आरती को हम घंटी की ध्वनि करते हुए इस आरती को भगवान श्री हरि विष्णु की हम इस आरती को करेंगे। इसी आरती को आप, बहुत ही सरल और सबसे अच्छी आरती है, इससे भगवान श्री हरि विष्णु बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो आरती को संपन्न करने के बाद अब हम देखिए यहाँ पर दक्षिणा समर्पित कर देंगे। आपका जितना सामर्थ्य हो, 11, 51, 101, 501 उतना आप दक्षिणा समर्पित कर दीजिए। और ये देखिए हमने घड़े के ऊपर भी हमने आपको शुरुआत में दिखाया कि हमने दक्षिणा रखी हुई है। घड़े का सिरवा आपको खाली दान नहीं करना है, घड़े के सिरवे पे आपको शक्कर, कुछ दक्षिणा और खरबूजा या फल रखकर ही, कोई मीठा रसीला फल रख कर ही आपको घड़े का दान करना चाहिए। तो देखिए पूजा संपन्न हो गई है। पूजा के बाद हम अपने आसन पर गोल गोल घूमते हुए 7 या 11 बारी प्रदक्षिणा करेंगे। और पूजा के बाद देखिए हम फिर से एक बारी सबको श्रृंगार आरती कर देंगे, सबको कपूर दिखा देंगे। और भोग के लिए घंटी बजाकर सभी देवी देवताओं को, भगवान श्री गणेश जी, माता लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु, सभी को हम भोग लगाने के लिए आमंत्रित करेंगे घंटी बजाकर कि हे भगवान आइए, जो हमने आपको ये भाव से भोग समर्पित किया है इसको ग्रहण कीजिए और इसको अमृत बनाइए। तो इसके बाद देखिए हमने पूजा संपन्न हो गई है। और आसन पे आप खड़े घूमते हुए जिस आसन पे पूजा की, आप 7 बारी या 11 बारी प्रदक्षिणा कर लीजिए। तिल को लेते हुए एक प्रदक्षिणा करके भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पित करिए। इसी तरह से पूरी आप 11 प्रदक्षिणा कर लीजिए। और पूजा को हमें अगले दिन उठाना होगा। तो आरती हो संपन्न होने के बाद घर के जितने लोग हैं सभी आपस में आरती ले लें, सबको आरती आप दे दीजिए। और आरती हो जाने के बाद हमें इस पूजा को सभी को जितना आपने प्रसाद चढ़ाया है, एकादशी का व्रत पूर्ण रूप से फलाहारी व्रत होता है। तो आपने जो चने की दाल और गुड़ चढ़ाया है, इसको आप किसी को प्रसाद के रूप में ना बांटें। अगर परिवार के जो सदस्य व्रत ना हो उन्हें आप ये दे सकते हैं। अगर आपने व्रत रखा, किसी ने भी निर्जला एकादशी का व्रत रखा है, तो उन्हें आप खीरा, केला, सेब, आम, इन्हीं सब फलों को ही प्रसाद के रूप में दीजिएगा। उनको किसी भी आप अन्न का प्रसाद मत दीजिएगा। और पूजा संपन्न होने के बाद आसन के नीचे का जल हम अपने मस्तक पर लगा लेंगे। और हाँ, अगर आपने जो तस्वीर है देखिए, जैसे मेरी तस्वीर में भगवान श्री हरि विष्णु केवल अकेले बने हुए हैं, ये सत्यनारायण भगवान का विग्रह है। अगर उनके साथ अगर माता लक्ष्मी हैं और आप अगर सुहागन महिला और पूजा कर रही हैं, तो माता लक्ष्मी से आप 7 या 11 बारी उनके मस्तक पर सिंदूर लगाकर सुहाग अवश्य ले लीजिएगा। उनके मस्तक पर सिंदूर लगाइए और उसे अपनी मांग में संजो लीजिए। और उनसे हमें प्रार्थना करनी, हे महालक्ष्मी सुहाग दीजिए। इसके बाद देखिए माता से सुहाग लेने के बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर अगियारी भी कर सकते हैं तिल और गुड़ से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा कहते हुए 5, 7, 11, 21, 51 बार उसमें हवन में, अग्नि में आहुति दे दीजिए। तो हवन भी आप एकादशी के दिन कर सकते हैं। एकादशी वो पावन तिथि है। ऐसे तो सभी एकादशियों का अपना महत्व है, लेकिन निर्जला एकादशी वो पावन तिथि है जिस दिन हम जो हवन, पूजन, दान, जप इत्यादि जो भी करते, सबका पुण्य फल हमें सैकड़ों जन्मों में भी वही प्राप्त होता है। और जो हम जिन भी कर्मों को भोगते हैं वो इस व्रत को करने से ही हमें प्राप्त होते हैं। जो शुभ कर्मों को जितना हम इस दिन करेंगे उतना ही हमें शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जितना अच्छा हम इस पूजन को करेंगे, जितना अच्छे से हम पूजा कर पाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसीलिए शुभ कर्म करिए, तो इसमें हमें अगले जन्म भगवान उतना ही शुभ फल प्रदान करें। तो इसी तरह से हमें एकादशी का पूजन संपन्न करना है। तो अब देखिए हमें इस घड़े का और खरबूजे का दान कब करना है। जैसे आपने पूजा संपन्न कर ली है, उसके बाद ही आप किसी ब्राह्मण के घर में या ज़रूरतमंद को ये घड़ा, सुराही और ये जो खरबूजा है फल और ये पंखा, इन सभी चीज़ों का दान कर दीजिए। और इसके बाद आप इस दिन जूते, चप्पल, शरबत, छाता इसका भी दान कर सकते हैं। शरबतों का भंडारा भी कर दीजिए इस दिन, क्योंकि सामर्थ्य है तो गर्मी पड़ती है निर्जला एकादशी में। खुद निर्जल रहकर दूसरों को तृप्त करना इस एकादशी का सबसे बड़ा महत्व हो इसमें बताया गया है। तो आप शरबत का भंडारा अवश्य करवाइए और अगले दिन पारण में आप स्वयं भी उस शरबत को ग्रहण कीजिए। तो इसी तरह से हमें इस व्रत को करना चाहिए। देखिए अगर आप स्वस्थ हैं पूर्ण रूप से तो ही आप निर्जल व्रत करें। अगर स्वस्थ नहीं है तो आप पूजा के बाद जल ग्रहण कर लीजिए, फल खा लीजिए। जैसे मतलब साधारण
सत्यनारायण एकादशी व्रत होता है वैसे आप पूजा और व्रत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, आपके मन में कोई मनोकामना है बहुत दिनों से, आपको लगता है वो पूरी नहीं हो रही, तो भगवान विष्णु के समक्ष रखकर आप निर्जल व्रत भी रह सकते हैं। निर्जला एकादशी का जब हम निर्जल रहकर व्रत करते हैं तो साल में पड़ने वाली सब 26 एकादशियों का हमें सारा फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। तो इसी तरह से हमें पूजा संपन्न करनी है। तो आशा करते हैं कि आज आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एकादशी की हमारी संपूर्ण पूजा विधि आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं कि आपको हमारा द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक इस एकादशी के पूजन विधि के वीडियो को और हमारे सभी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इसको देख सकें और पूजा का लाभ उठा सकें। इस तरह से मतलब वीडियो देखकर पूजा पाठ कर सकें, उनको आसानी हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक इस वीडियो को आप सगे संबंधियों तक शेयर भी कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण भगवान, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर जय एकादशी माता का जयकारा ज़रूर लगा दीजिएगा। तो इसी तरह से हमारी पूजा विधि संपन्न हो गई है। तो आपको इसी तरह से इस घड़े का दान सूर्य अस्त होने से पहले ही ये जितना भी हमने दान पुण्य के लिए जो सामान निकाला है इस सभी का दान कर देना है। कुछ लोग इस दिन सीधा भी निकालते हैं, तो इस दिन सीधे में आप आटा, दाल, चावल ना दान करिए। इस दिन आप सीधे में आटा, दाल, शक्कर, चीनी, खीरा, मौसमी फल, शरबत, इन सब चीज़ों का दान कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस दिन दान कीजिए। और अगर आपका बृहस्पति ग्रह वीक है तो एकादशी का व्रत करने से एक बृहस्पति ग्रह भी हमारा मजबूत हो जाता है। तो आप एकादशी के अपने बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए आप चने की दाल और गुड़ का भी इस दिन दान कर सकते हैं। और या पीले वस्त्रों का भी आप मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दान करवा सकते हैं। तो इसी तरह से और आप अगर सभी एकादशियों का व्रत उठाना चाह रहे हैं और आपके मन में इच्छा है कि हम सभी एकादशियों का व्रत उठाएं तो आपने जितनी भी एकादशी 11 या 26 जितनी एकादशियों को आपने माना है, संकल्प करके निर्जला एकादशी से पावन कोई तिथि नहीं हो सकती एकादशी का व्रत उठाने के लिए। तो आप एकादशी का व्रत निर्जला एकादशी से शुरू करके आप जितनी भी एकादशी तक चाहते हैं उतनी एकादशी व्रत रख के उसका उद्यापन कर सकते हैं। तो आप निर्जला एकादशी से व्रत उठा लीजिए, क्योंकि अभी खरमास भी नहीं लगा हुआ और काफ़ी अच्छे दिन चल रहे हैं। जेठ का महीना भी काफ़ी पवित्र और पावन महीना है, सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य देव इस महीने के अधिष्ठदाता हैं, तो ये महीना भी काफ़ी अपने आप में महत्व रखता है, पवित्र महीना है। और इस निर्जला एकादशी भी सबसे बड़ी एकादशी सभी एकादशियों में है। तो आप इस एकादशी से एकादशी का व्रत उठा सकते हैं। तो इसी तरह से आपको हमारे साथ बने रहिए। आगे भी वीडियो में बहुत अच्छे वीडियो हमारे चैनल पर आने वाले हैं, तो उन सभी वीडियो को आप देखिएगा। और जो एकादशी से संबंधित और भी बहुत सारे वीडियो चैनल पर आ चुके हैं। आप व्रत कथा अगर आपको नहीं आती उसका भी वीडियो चैनल पर आ चुका है। पूजा विधि, इसके पहले हमने आपके साथ पूजा का मुहूर्त क्या है, सामग्री, सारी जानकारी, संपूर्ण विधि से विस्तृत जानकारी हमने सारी आपके साथ शेयर करी है। तो सब वीडियो भी आप देख लीजिए अच्छे से। तो आगे मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय लक्ष्मी नारायण भगवान, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन। जय माता दी।